हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 का जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सेक्शन है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। इसके क्वेश्चन के ट्रेंड क्या है, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा इसके सोर्सेज क्या क्या हैं और किन किन टॉपिक्स को आपको इस पोर्शन में तैयारी करना है। तो जीएस 2 के सेक्शन 2 के ज्योग्राफी और इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसको मैंने अपने कॉपी पे तैयार किया है और इन सभी पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, तभी आपके लिए ये वीडियो जो है बेनिफिशियल हो सकता है। वरना अगर आपको बीच में स्किप करना है तो आप इसे देखिए ही मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सेक्शन का। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सेक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको चार क्वेश्चन लिखने को आता है। चार में से चार क्वेश्चन दिया रहता है और चार में से आपको तीन लिखना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी कम रहते हैं चूज करने के आपको। तो चार में से आपको तीन का आंसर लिखना है। पॉलिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं और जो भी उसका ट्रेंड एनालिसिस है, जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी सोर्सेज हैं, उसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है पॉलिटी सेक्शन के लिए। तो उसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। इसमें हम मेनली ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सेक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। तो अगर देखें तो इसमें चार में से तीन क्वेश्चन आपको लिखने को आता है और ये काफ़ी डायनामिक एरिया होता है। डायनामिक कहने का मतलब ये ऐसा एरिया है जो कि करंट से भी रिलेट करके पूछा जाता है। इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर कोई आपदा आई है बिहार में रिसेंट में, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो है इंडिया और बिहार दोनों के पर्सपेक्टिव से इसमें पढ़ना होता है। तो इसका सिलेबस ऐसा है, थोड़ा सा ये जीएस पेपर 1 से थोड़ा सा जीएस पेपर 2 जो होता है वो हार्ड हो जाता है आपके लिए। यानी कि ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल में ये जो है ये सेक्शन है आपका जीएस 2 का। तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, इसके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा हम ट्रेंड मिलाने में भी हमें आसानी नहीं होती है कि हम किस प्रकार इसका ट्रेंड निकालें, कि किस प्रकार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश करते हैं कि इससे हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इसके ट्रेंड को निकालें। तो सबसे पहला काम मैं हमेशा से बताते आई हूँ कि किसी भी पेपर को देखने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने से पहले उससे रिलेटेड जो उसके PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको देखना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें समझ में आएगा कि किन किन टॉपिक्स को हमें तैयार करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 66th और 65th के अलावा पीछे के भी जितने एग्जाम हुए हैं उनमें किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उसको मैंने नोट किया है। तो जीएस 2 के इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सेक्शन में 66th बीपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? चार क्वेश्चन आए थे जिसमें से कि आपको तीन लिखना था। तो पहला था कि बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गत 3 वर्षों में जो विकास दर है वो भारत की विकास दर से अधिक रही। बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान किया है, वर्णन कीजिए। तो सीधे ये आपका किससे क्वेश्चन आ गया? आर्थिक सर्वेक्षण से, कि पिछले 3 वर्षों में जो है बिहार की जो विकास दर है वो भारत के विकास दर से भी आगे था। तो किन किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में, भारत के इस प्रगति में योगदान किया है, इसका वर्णन करना था। दूसरा क्वेश्चन आया था कि बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है? सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो आर्थिक और सामाजिक विषमताएं हैं बिहार में, इसको दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए। तो इसमें आपको मेन क्या दिखाना है, सॉरी, इसमें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। तो बिहार के लिए आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए इस आंसर को आप कैसे लिखेंगे? जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं बिहार में, इसको आपको डिस्कस करना होगा। साथ ही आपको कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन में ये करना होता है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें लिखने के बाद उसका कुछ आपको नेगेटिव चीज़, यानी कि नेगेटिव का मतलब कि आलोचना के तौर पर कि ये भी इसमें किया जा सकता है, इसमें और सुधार किया जा सकता है तो और हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आया था। तीसरा क्वेश्चन आया था जननांकी लाभांश से संबंधित, कि इससे आप क्या समझते हैं। और UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लिए लाभ उठाने का अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे? बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। तो तीसरा क्वेश्चन जननांकी लाभांश से देखने को मिला था। चौथा जो 66 का क्वेश्चन था ये था मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है। और मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं
प्राथमिकताएं क्या है, यानी कि 7 निश्चय प्रोग्राम से क्वेश्चन हो गया। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाइए। तो ये 7 निश्चय से आर्थिक सर्वेक्षण और उसके अलावा सरकार की योजनाएं जो कि सामाजिक और आर्थिक विषमताओं में हम लिख देंगे, जननांकी लाभांश का क्वेश्चन और मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है, जिसमें हमें 7 निश्चय जो प्रोग्राम है उसको डिटेल में लिखना था। अब आते हैं 65th के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारतीय कृषि में 1991 से समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्ति की व्याख्या कीजिए। बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किया जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर, और हर साल इससे रिलेटेड किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो इसमें भी पूछा गया था एज यूजुअल 65th में एग्रीकल्चर से। दूसरा इसमें पूछा गया था कि भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए और इस संदर्भ में समझाइए कि किस प्रकार राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभा कर सकते हैं। तो ये आर्थिक सुधार से संबंधित यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन जो आया था ये था एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की उपक्रमों की नई परिभाषा बताइए और भारत में औद्योगिक वृद्धि की गति को तीव्र करने और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने में इन उपक्रमों की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो एमएसएमई से रिलेटेड क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आया था कि बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या हैं। इस क्वेश्चन को आप 66 के उस क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं जो कि पूछा गया है कि आर्थिक और सामाजिक विषमताएं हैं बिहार में, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो देख सकते हैं कि आपको ट्रेंड मिल रहा होगा इस 2 साल के ही क्वेश्चन को एनालिसिस करने से आपको कुछ ट्रेंड समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं 64th में क्या क्या पूछा गया था। तो फूड सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। रोल ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन से संबंधित इसका क्या भूमिका है, इससे संबंधित सवाल आया था। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि भारतीय आर्थिक नियोजन जो कि 64th में भी पूछा गया था, 65th में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है पॉपुलेशन जो कि 64th का ये 4 टॉपिक है। फूड सिक्योरिटी, रोल ऑफ WTO, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग और पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या से संबंधित। तो ये 64th का क्वेश्चन हो गया। 63rd में अगर देखें तो एग्रीकल्चर के मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो एग्रीकल्चर फिर से आपको 65th में देखने को मिला था और फिर इधर 63rd में आया था। पोवर्टी जो टॉपिक है इससे सवाल पूछा गया था। लार्ज स्केल इंडस्ट्री यानी कि 65th में आपको एमएसएमई से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से जो है सवाल आया था और इसमें आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्री से सवाल पूछा गया है, बड़े उद्योगों से सवाल पूछा गया है। और उसके मिनरल्स एंड इंडियाज न्यू मिनरल पॉलिसी यानी कि भारत के खनिज और भारत की नई खनिज की पॉलिसी क्या है, इससे संबंधित 63rd में क्वेश्चन आया था। तो इन 4 सालों के पेपर को देखने से आपको कुछ तो ट्रेंड में समझ में आया होगा कि पॉपुलेशन, पॉवर्टी, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, एग्रीकल्चर, आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार सरकार और भारत सरकार की योजनाएं, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। आइए कुछ और पहले टॉपिक्स को डिस्कस हम कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं इस सेक्शन को प्रिपेयर करने में। 60 से 62nd का अगर क्वेश्चन हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आया था, रोजगार से संबंधित। फिर एग्रीकल्चर से इसमें सवाल आया, फिर सब्सिडी से और रीजनल डेवलपमेंट प्लान यानी कि क्षेत्रीय विकास योजना से संबंधित क्वेश्चन आया था। 56 से 59 का क्वेश्चन देखते हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्वेश्चन आया। मार्केटिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी कि जो भी एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केटिंग किस प्रकार किया जाना, तो ये भी एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल आया। तो अभी तक आपने 3-4 बार देख लिया कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल आ रहा है। इसके अलावा आया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट समावेशी विकास से और रीजनल डेवलपमेंट से यानी कि क्षेत्रीय विकास से। तो 60 से 62 में भी रीजनल डेवलपमेंट प्लान और 56वीं से 59वीं में भी रीजनल डेवलपमेंट प्लान। तो ये सारे कुछ 5 से 6 सालों के पेपर्स हैं जिनका हमने क्वेश्चन डिस्कस किया कि किन किन टॉपिक्स क्वेश्चन आए थे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी पीछे ईयर्स के अगर हम देखें तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। मॉनसून से, 5 ईयर प्लान से, मल्टी पर्पज रिवर प्रोजेक्ट यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन पूछा गया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि औद्योगिक विकास से, वाटर रिसोर्स यानी कि जो जल संसाधन है इसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाना चाहिए, अभी जल संकट की समस्या को किस प्रकार दूर किया जा सके, तो इससे रिलेटेड सवाल आया था। यूटिलाइजेशन, वाटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन यानी कि जल संसाधन का हम किस प्रकार यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक था वो था पॉवर्टी स्मॉल इंडस्ट्री यानी कि सूक्ष्म उद्योग से। ग्रीन रिवोल्यूशन से क्वेश्चन आया है। फॉरेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री यानी कि वनों का क्या कंट्रीब्यूशन है भारत के या किसी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिक विकास में। गवर्नमेंट प्लान और उसके पॉलिसी, गवर्नमेंट के क्या क्या प्लान है, उसकी क्या क्या नीतियाँ हैं, इससे
संबंधित क्वेश्चन आया है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी से फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, भारत का जो भी भौतिक विभाजन किया गया है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट यानी कि जो दो राज्यों के बीच जो वाटर डिस्प्यूट होता है, जल को लेकर जो विवाद होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आया है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से सवाल आया है और सॉइल इरोजन यानी कि जो सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, इससे संबंधित सवाल आया है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर बीपीएससी के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो जीएस पेपर 2 के इकोनॉमिक और ज्योग्राफी सेक्शन में इन सभी टॉपिक से सवाल पूछा गया है। तो अब तक आपको इन सभी टॉपिक्स को देखने से कुछ कुछ टॉपिक्स का आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इस पोर्शन को तैयार करना चाहिए हमें इस पेपर के लिए। अब कुछ मैंने अपने तरफ से भी इसमें टॉपिक्स लिया है अपने तरफ से, या इन्हीं सब से रिलेटेड मैंने टॉपिक्स बनाए हैं। इन टॉपिक्स को आप अपने भी कॉपी में नोट करिएगा, और इन सभी टॉपिक्स का आपके पास एक एक पेज, 1.5 पेज का नोट्स होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स। और वो नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें करंट का भी ऐड करेंगे, गवर्नमेंट के जो योजनाएं हैं उसको भी ऐड करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे का, बजट का कोई डाटा है वो भी आप उसमें ऐड कर लेंगे, और स्टैटिक पोर्शन है उसको भी आप उसमें ऐड कर लेंगे। और इस प्रकार से आप 2 से 3 पेज में या 1.5 पेज में एक टॉपिक का नोट्स बनाएंगे, और उस नोट से आपको ऐसा बनाना है कि उस नोट से आप 4 से 5 पेज का आंसर लिख पाएँ। तो ये हो गया हमारा कि किस प्रकार से हमें इन टॉपिक्स का यूटिलाइज करना है, किस प्रकार से इन टॉपिक से नोट्स बनाना है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके प्रिपरेशन, इसके सोर्सेज क्या हैं, और किस प्रकार हमें इसकी प्रिपरेशन करना चाहिए इस सेक्शन की। तो पहला हम टॉपिक अगर लेते हैं तो हो गया अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास और जो अर्बन विकास है, शहरी विकास है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, इसको देखेंगे हम। उसके बाद एमएसएमई जो टॉपिक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, ये जो टॉपिक है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पॉवर्टी हो गया यानी कि गरीबी का जो टॉपिक है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जो टॉपिक है। इसके अलावा है डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जनसांख्यिकी लाभांश, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मनरेगा का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। फ्लड और डॉट यानी कि बाढ़ और सूखा जो बिहार की एक प्राकृतिक आपदा है बहुत बड़ी, तो इनसे रिलेटेड सवाल आता है। इसके अलावा आपको टॉपिक क्या तैयार करना चाहिए, रेन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है, इस पे हमें किस प्रकार से अब निर्भर होना है, इससे भी रिलेटेड सवाल आ सकता है। क्योंकि पेट्रोल की कमी को देखते हुए अभी इथेनॉल नीति भी लाई जा रही है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर हम इस प्रकार से पेट्रोल के जो हमारी निर्भरता है उसको कम करने के लिए इथेनॉल नीति भी लाई जा रही है। तो ये जो टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर, वाटर स्कार्सिटी यानी कि पानी की जो संकट हो रही है, जल संकट जो हो रहा है, इस पे आपको तैयार करना है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन होता है, ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मानसून और उसके प्रभाव, भारत और बिहार में मानसून का क्या प्रभाव है। फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा, और फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण। तो ये सारे जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ इसको आपको अपने भी कॉपी में नोट करना है, और इन सभी टॉपिक्स का आप नोट्स बनाएंगे, तभी आपका प्रिपरेशन जो है, सिर्फ वीडियो देख लेने से और टॉपिक सुन लेने से आपकी तैयारी नहीं हो सकती है, जब तक आप खुद से इस टॉपिक्स के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, इन टॉपिक्स के बारे में लिखेंगे नहीं। इसके अलावा है इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि आर्थिक नियोजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समावेशी विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के क्या क्या समस्याएं हैं, असंगठित क्षेत्र जो हमारा है उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा है वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि जो कचरा प्रबंधन है, इससे भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए, क्योंकि अभी अभी सिंगल यूज प्लास्टिक, एकल उपयोग प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है, और ये टॉपिक हमारे लिए, वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में हम एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, ये सब देखेंगे। ई वेस्ट जो ई कचरा प्रबंधन होता है, इससे भी संबंधित जो है टॉपिक हमें तैयार करना है। मिनरल्स बिहार में और भारत में जो नई पॉलिसी आती है खनिज से लेकर, इससे हम तैयार करें। नेक्स्ट टॉपिक है कि एग्रीकल्चर में किस प्रकार, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी डायमेंशन को आप लिख सकते हैं उसको आप तैयार करेंगे। इसमें मैंने लिखा है कि यंत्र का किस प्रकार कृषि में उपयोग किया जा सकता है, यानी कि मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, कृषि में यंत्र की क्या उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जितने भी आपको डायमेंशन मिले, इन सभी को आप तैयार कीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर का आप क्वेश्चन देखेंगे तो अलग अलग तरीके से पूछा गया है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि से भी संबंधित सवाल आता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन से सवाल आया है, वित्तीय समावेश से सवाल सवाल पूछा गया है। इसके अलावा है स्टोरेज फैसिलिटी को लेकर कि क्योंकि इतने बड़े स्टोरेज फैसिलिटी हैं कि जो अनाज है वो गरीबों में बंटना चाहिए, वो जो है स्टोरेज में रखे रखे ही सड़ जाते हैं। तो ये भी एक तरह की समस्या है भारत और बिहार के लिए, तो इस टॉपिक को भी आपको तैयार करना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को हमें GS2 के इकोनॉमी और ज्योग्राफी जो टॉप सेक्शन है इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अब आते हैं कि हम इसके लिए क्या करेंगे, कहाँ से इसके सोर्सेज सबसे ज़्यादा जो है समस्या खड़ी करती हैं कि कहाँ से हम इनको पढ़ेंगे। तो देखिए, पढ़ने के लिए आपको सबसे पहला जो काम है वो इकोनॉमिक सर्वे आप प्रिपेयर करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे के अलावा आपको क्या करना है कि NCERTs पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी का 11th-12th का आप NCERT पढ़िए, इकोनॉमिक्स का आप NCERT पढ़िए, तो आपका इस तरह से बेस तैयार होगा। और बेस तैयार करने के बाद आपको क्या करना है कि ये टॉपिक्स तो मैंने बता ही दिया, इन सभी टॉपिक्स का आप नोट्स बनाएंगे। विजन IAS के मैगजीन से आप नोट्स बनाएंगे। इसके अलावा दृष्टि का वेबसाइट है, मैगजीन है, इन सभी चीज़ों से आपको नोट्स बनाना है। और आपको क्या करना है कि जब भी आप आंसर लिखने की अगर इन टॉपिक्स पे बात आती है, तो कोशिश करिए कि जो भी आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़े हैं तो उनमें से कुछ आप डाटा कलेक्ट कीजिए। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई डाटा आया है, कोई ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड डाटा आया है, कोई वाटर पॉल्यूशन है, जल प्रबंधन है, कचरा प्रबंधन है, तो इन सभी से रिलेटेड अगर कुछ डाटा है तो उसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि जब आप एग्ज़ाम दें तो डाटा से आप स्टार्ट करें। किसी कमेटी की रिपोर्ट आई है उससे आप अपने आंसर को स्टार्ट करें, यानी कि भूमिका में आप उन चीज़ों को लिखें तो आपका मार्क्स जो है इससे इंक्रीज होगा बाकी लोगों से। नॉर्मल स्टार्टिंग से अच्छा है कि आप डाटा और कमेटी के रिपोर्ट कोर्स में यूज कीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट को यूज कीजिए, बजट में कोई रिपोर्ट आया है उसको ऐड कीजिए। तो इन सभी चीज़ों को आपको अलग अलग जगह से कलेक्ट करके अपने नोट्स में लिखना है। इसके अलावा आपको विजन और दृष्टि के वेबसाइट से ही लेना ही है। विजन IAS का जो मैगजीन है इससे जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो मंथली मैगजीन हो या 365 मेन 365 का मैगजीन हो, इन सभी मैगजीन से जितने भी BPSC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, साइंस एंड टेक में और पॉलिटी में, इन सभी का मैं अपने चैनल पर वीडियो बना दूंगी ताकि आपको कहीं से सर्च ना करना पड़े और यहाँ से आप अपने नोट्स में जो भी डाटा फैक्ट्स हैं आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा कि हम किस प्रकार से इन टॉपिक्स को तैयार करें, कौन कौन से टॉपिक्स हमें तैयार करना है, कहाँ से हमें पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको GS2 का जो ये सेक्शन है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का, इससे कुछ कुछ डाउट्स जो है आपको आपके क्लियर हुए होंगे। और भी कुछ आपको इस पेपर से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर मुझसे कुछ चीज़ छूट गया है इसमें बताने से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसे पूरा बताने की कोशिश करूँगी अगर मुझसे कुछ छूटा हो तो टॉपिक्स हमने डिस्कस कर ही लिया, क्या सोर्सेज हैं, किस प्रकार हमें नोट्स बनाना है इसको डिस्कस कर ही लिया हमने, और कहाँ कितना क्वेश्चन लिखने को आता है ये मैंने बता ही दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको कुछ फ़ायदा दिया होगा, आपके स्टडी में कुछ फ़ायदा करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।